सबको जय मसीह की मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ जो सुंदर समय हमें टाइम मिला है। प्रभु की ओर से धन्यवाद करती हूँ। हर एक भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और जय मसीह के हर एक भाई बहन को मैं बहुत ही ज़्यादा ढेर सारी आनंदित हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि मैं प्रभु के वचन को रख पा रही हूँ। इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करती हृदय की गहराइयों से। मैं आज वचन पढ़ने जा रही हूँ, नया नियम में है, मत्ती का 13 में है मत्ती का 13 में है, उसका 28 में है। हे सब परीक्षण करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तो विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है, हल्का है बोल रहे हैं। इस बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ बोल रहे हैं, विश्राम दूंगा बोल रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर कलाम के लिए जो मैं पढ़ पाई हूँ। मैं इस विषय में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। जितने भी जो लोग होते हैं जो प्रभु ग्रहण कर चुके हैं, जो नहीं भी किए, उनके लिए, हर एक के लिए ये वचन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। जो जो तकलीफ में होते हैं, जो मुसीबत में होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को उसमें डाल देते हैं और अपने आप को, कोई तो सुसाइड कर लेता है और कोई सोचते हैं कि मेरा कोई भी नहीं है, कई धोखा खा जाते हैं किसी से, और कई कई ऐसे विषय हैं जिससे अपने आप को क्या समझते हैं, हम अकेले, हमारा कोई भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ 2016 की बात है। मैं भी बहुत ऐसे तकलीफ़ में थी तो प्रभु ने मुझे संभाला। और 2020 की भी बात है जब मैंने अपने आप को शादी के बाद अपने आप को क्या किया था, सुसाइड करने के लिए सोच लिया था और कर भी दिया था, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ होने नहीं दिया, कुछ भी नहीं, एक खरोच भी नहीं आई मुझे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे से वचन के लिए। ये वचन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर मेरे लिए, जो प्रभु ने मुझे उस परेशानियों से निकाला, उस विपत्तियों से निकाला है। तो मैं हर एक भाई बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को कभी अकेला न समझे, और जो नहीं ग्रहण किया उनके लिए भी है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है, क्योंकि हर एक को प्रभु ही ने बनाया है। तो मैं वचन में जाना चाहती हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा बोल रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं, विश्राम दूंगा बोल रहे हैं। तो हम अगर प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा कोई भी नहीं है। कभी कभी हम, जब हमारे घर में चिंता है, परेशानी होती है, कि हमें टॉर्चर मारते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ को हम लगाव कर रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं, या वचन पढ़ रहे हैं। हम भूल जाते हैं, हम गंभीर हो जाते हैं, अपने आप को टॉर्चर दे देते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, उस परेशानी में डाल देते हैं। हम भूल जाते हैं प्रभु ने तो हमारे लिए प्राण को दिया है ना। तो आप खुद, प्रभु बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम समझो, अगर हम उस चिंता और परेशानी को और मन लगा रहे थे, हम नहीं आए के ही बराबर हैं। अगर प्रभु ग्रहण कर चुके हैं, हम ग्रहण कर चुके हैं, तो हमें चिंता की ओर मन नहीं लगाना है, क्योंकि वो बोझ प्रभु का है। प्रभु खुद बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम विश्राम दूंगा। सबको बुला रहा है, जो नहीं ग्रहण किया उनको भी बुला रहा है, जो पाप में डूबे हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, जो प्रभु ग्रहण नहीं करके, उनको भी बुला रहे हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो हमें प्रभु की ओर मन लगाना है, चिंता में भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ी विपत्तियाँ आ पड़ी हैं, तो हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही हमारा क्या है, हथियार है। ये प्रभु ही हमारा उद्धार करने वाला वो परमेश्वर है। तो इसमें बोल रहा है, पवित्र कलाम ये बता रहा है कि हे सब परीक्षण करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। आगे बोल रहे इसमें, हे सब परीक्षण करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास हमें तो विश्राम, मेरा जो अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ बोल रहा है। मेरा जो उठा लो बोल रहा है, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्या हूँ, नम्र और मन में दीन हूँ बोल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है ये, बहुत ही खास वचन है। मेरा जो उठा लो बोल रहा है, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ बोल रहा है। हम क्या करते हैं, हम जब चिंताएं परेशानी में होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें नम्र और दीन भी बनना है। वो बोल रहा है मुझसे सीखो। हम रोज़ वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, क्या हम नम्र दीन बन पा रहे हैं? नहीं, हम बन नहीं पा रहे हैं।
हम दिखाटे तो बन रहे हैं, लेकिन अंदर से छोटी छोटी बात के लिए क्या करते हैं, गुस्सा, टेंशन, इतना गुस्सा होता है कि इतना ज़्यादा कि अगर कोई देखे ना तो हैरान हो जाएगा कि ये इतना शरीफ है, इतना अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर में कितना गुस्सा है, कितना ही ज़्यादा गुस्सा है बोलकर देखेंगे तो हैरान हो जाए। ऐसा से हमें नहीं बनना है। प्रभु क्या कह रहे हैं, मुझसे सीखो, मैं क्या हूँ, नम्र और दीन हूँ, मेरा जो उठा लो बोल रहे हैं। और सच में अगर हम वचन को पढ़ रहे हैं तो ये वचन को हमें उठा लेना है, क्या करना है, अपने हृदय में रख कर हमें आनंदित रहना है। वो वचन ही हमें क्या करेगा, आनंदित करेगा। तो हम प्रभु से सीखना, इस पवित्र कलाम से सीखना है। जितने भी हैं सब मेरे पास आओ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जो उठा कर चलो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। तो हमें दिखावटी के लिए नम्र दीन नहीं बनना है, हमें अंदर से बनना है, अंदर से पूरी रीति से आनंदित बनना है। और नम्र, और जो नम्र दीन बनेगा वही प्रभु के जो कार्य है उसे पूरा कर पाएगा। अगर हम नम्र दीन नहीं बन पाएंगे तो हमारा प्रार्थना करना, हमारा सब ये करना क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें नम्र और दीन बनना है। और मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो खास कर हमें नम्र और दीन बने, जैसे भी विपत्तियाँ आए, जैसे भी परेशानी, लेकिन क्या करना है, हमें नम्र और दीन ही बने रहना है। हमें क्रोधित नहीं करना है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। अगर कुछ वो, या लड़की है या लड़का है, अगर वो अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, प्रभु से या तो उसे वक्त देना है बदलने के लिए, बल्कि उसे टॉर्चर नहीं देना है कि तू ऐसे है वैसे है, नहीं। उसके लिए हमें प्रे करना चाहिए कि प्रभु उसके मन को बदल, उसके हृदय को बदल, बल्कि उसके बारे में विरुद्ध में उससे कुछ ऐसे नहीं बोलना जिसे उसे सुनकर उसे और उसका गुस्सा भड़क उठे और भी गलत कर बैठे वो, या लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन उसके लिए हमें उसे प्यार से समझाना है कि ये गलत है बोलकर। एक कलाम में लिखा हुआ है, बुराई को क्या करना है, भलाई से जीता जाता है। तो हमें प्रभु की तरह नम्र और दीन बने। प्रभु यीशु मसीह ने तो इतना कुछ सहा, उसे टॉर्चर भी किया, उसे गलत भी बोला, लेकिन उसने क्या कि एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, वो नम्र दीन बना रहा। नम्र दीन क्या है, बना रहा। उसी पर हमें भी बनना चाहिए। लेकिन हम तो छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं है। आगे कह रहे इस कलाम में क्योंकि मेरा जो सहज और मेरा बोझ हल्का है, बोल रहे हैं मेरा बोझ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु का बोझ सहज और हल्का है। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ बोल रहा है। पवित्र कलाम ये कहते हैं, अगर हम प्रभु ग्रहण कर चुके हैं तो दुख और परेशानी में क्या करना है, हमें परेशानी में खोए हुए नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु का कलाम बहुत ही आनंदित है, सहज और हल्का है। जो प्रभु का कलाम है वो बहुत ही सहज और हल्का है। हमें आनंदित रहना है, प्रभु में बहुत ही आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारे जख्मों को भरने वाला है। जो घाव होते हैं वो भर, लेकिन अंदर के जो जख्म होता है उसे कोई नहीं भर सकता। टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला प्रभु है। टूटे हुए क्या दिल को जोड़ने वाला प्रभु ही है। वह दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता जितना हमारे प्रभु हमसे, मुझसे प्रेम करता है। तो जितना भी प्रभु कह रहा है, जो बोझ से दबे लोग हैं मेरे पास आओ, मैं तुम विश्राम दूंगा कहा है। तो हमें कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। हम क्या हैं, हम प्रभु के हैं। अगर जो भाई बहन अगर सोच रहे हैं कि हमारा कोई भी नहीं है, तो नहीं, हमारा प्रभु है, हमें प्रेम करने वाला। अगर कोई दुनिया में एक और वचन में लिखा है, जमने वाली माता तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ कह रहा है। वो हमारा दोस्त है प्रभु, हमारा हर एक चीज़ ही है। हमारे जो दुनिया है ये थोड़े दिन के लिए है। हम मिट्टी के बने दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ये जो सांसारिक जो चीज़ें हैं ये थोड़े दिन के लिए है, लेकिन जो हमारा प्रभु है वो आनंद जीवन के लिए है। तो हमें अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि हम प्रभु के हैं। तो हमें आनंदित रहना है, वचन को लेकर चलना है। पवित्र कलाम में हमें आनंदित रहना है। और प्रभु कह रहा है, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन था। प्रभु जैसे नम्र और दीन था उसी प्रकार हमें नम्र दीन बनना है। हमें क्रोधित नहीं करना है, अपने आप भड़क में नहीं, गुस्सा अहंकार नहीं से हमें वो सब चीज़ वचन नहीं रह सकता, वो वचन उसमें नहीं वास कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर तो क्रोध और गुस्सा भरा हुआ है।
तो वचन को अच्छी भूमि बननी है, अच्छा हमें अच्छा भूमि बनना है और हृदय को सफाई करनी है और आनंदित रहना है। जीवन में जितने विपत्ति परेशानी आए फिर भी हमें क्या करना है, खुश रहना है, क्योंकि प्रभु नम्र और दीन था, उसी प्रकार हमें नम्र और दीन बने। वचन ही हमें लागू करेगा, वचन ही क्या करेगा, हमें तैयार करेगा। वचन हमें सहन शक्ति देता है, वचन हमें बल और ताकत दे। दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो बल और ताकत देगा। बुराइयों से बुराई और ज़्यादा उत्तम होती है, लेकिन प्रभु की जो भलाई है उससे हम क्या करते हैं, बुराई है उसे हम अंत करते हैं। बुराई का अंत भलाई से ही होता है। अगर हम उसके साथ बुराई करें तो बुराई और बढ़ेगा। तो इसलिए हम अगर कोई हमारे साथ बुराई करे तो हम उसके साथ भलाई करें। आज नहीं तो कल वो व्यक्ति ज़रूर बदलेगा। अगर नहीं बदल पा रहा है तो हम उसके हाल में छोड़ दें। लेकिन अगर ये हालात ऐसे उसे ला देगा कि एक दिन घुटने टेकेगा वो और उनका मन हृदय क्या होगा, बदल जाएगा। तो हमारा सारा बोझ हमें प्रभु को दे देना है और अपने आप को हमें आनंदित रखना है। हमें कभी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है हर घड़ी हर पल। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो के लिए जो मैं इसमें डाल पा रही हूँ, और हर एक भाई बहन को इस वीडियो के जरिए प्रभु सबको आशीष और ब्लेसिंग दे। सबको जय मसीह की।